रात के अंधेरे में गांव के बाहर का सन्नाटा बहुत भयानक था। यह गांव कालापुरवा अपने भूतिया किस्सों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ की हर रात में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा रहता है। इस गांव के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उस रात की सच्चाई को पूरी तरह से नहीं जानता था। राघव, जो शहर का रहने वाला एक निडर युवक था, उसने इन कहानियों को महज अफवाह मान लिया। उसके दोस्तों ने उसे बार बार मना किया कि वह कालापुरवा न जाए, लेकिन राघव को अपनी बहादुरी पर भरोसा था। वह ठान चुका था कि वह वहां जाकर उस डरावनी रात का सामना करेगा और सबको यह साबित करेगा कि डरने की कोई बात नहीं है। उस रात राघव अकेला ही उस गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि सारा वातावरण अचानक बदल गया है। पेड़ पौधे जो दिन के उजाले में हरे भरे दिखते थे, अब उसे काले मरे हुए लग रहे थे। हवाएं भी अजीब सी सीटी बजाती हुई चल रही थीं, मानो कुछ अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। जैसे ही वह गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। राघव ने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया और गांव के अंदर चला गया। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई नहीं है। सभी घर बंद पड़े थे, लेकिन उनमें से किसी किसी घर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। घर के अंदर एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें एक ही जगह पर स्थिर थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। अचानक वह बूढ़ा आदमी राघव की ओर देखने लगा और ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि राघव के पसीने छूट गए। राघव ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राघव के करीब आने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब केवल बूढ़े की भयानक हंसी और राघव की डरावनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अगली सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राघव उसी जर्जर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें भी स्थिर थीं और उसके चेहरे पर वैसी ही अजीब सी हंसी थी जैसे उस बूढ़े आदमी की थी। कालापुरवा की खौफनाक रात ने एक और जीव को अपना शिकार बना लिया था। कहते हैं, अब राघव की आत्मा भी उस गांव में भटकती रहती है। हर उस व्यक्ति की राह तकती है जो उसके जैसा निडर बनने की कोशिश करता है। इस तरह कालापुरवा का रहस्य और भी गहराता गया और कोई भी उस गांव के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।